अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा 7 रोज़े का 5वां दिन है। आज वेंसडे है। इसका मतलब एक दिन और फिर जुम्मे को 2 बजे मेरा रोज़ा ख़त्म होगा। आज का अपडेट ये है कि कल से मुझे ये फीलिंग हो रही है कि जो मैं नॉर्मली कॉफ़ी पीता हूँ वो काफ़ी से दिल उचाट हो गया थोड़ा। यानी काफ़ी ले तो लेता हूँ मगर फिर वो पी नहीं सकता, यानी कोई 2-3 घूंट लेके फिर उसको छोड़ देता हूँ। आई डोंट नो क्या इसका क्या मैकेनिज़्म है, मगर ये एक हुआ है कि कॉफ़ी और ये जो ग्रीन टी है उससे दिल उचाट हुआ है। दूसरी बात ये कि भूख का कोई वो नहीं है। कभी कभी जैसे मैंने बताया कि अगर खाली बंदा बैठा हुआ हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, तो जहन में आता है कि फलानी चीज़ खा लो ना। तो उसके अलावा कोई यानी ऐसी वो नहीं है। और दूसरी बात, मैंने आज अपना वज़न भी देखा है, वो तकरीबन वही है। यानी वज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी तक। ये 5वां दिन है। 5 दिन के अंदर जो पहले दिनों में कुछ हुआ है वही हुआ है, और उसके बाद जो है ना वो मेंटेन रह रहा है। और यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया, एक वजह ये हो सकती है कि मैं चूँकि पानी में लेमन डालता हूँ, हो सकता है कि लेमन के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो इंसुलिन को वो रखता हूँ। तो वो मैं कोशिश करूँगा आज से वो भी बंद कर दूँगा मैं। और फिर वो जो नमक का मैंने बताया था वो सिर्फ उस वक्त ही इस्तेमाल करेंगे जब यानी कोई भूख वगैरह होगी या कोई ऐसा। अच्छा वाक तकरीबन वैसी की उतनी तो नहीं की। आज फिर मैं लेट आया था तो गर्मी थी, तो तकरीबन आधी वाक की है मैंने। एक्सरसाइज भी आज मैंने नहीं की। मैं सोच रहा था कि यहाँ से वापस जाऊँगा तो फिर शुरू करूँगा। और ये भी मैं सोच रहा था कि आज मैं थोड़ा सा आराम करूँगा, ज़रा सो के नींद पूरी करूँगा। और ये जो एक्सरसाइज मैं मुस्तकिल करता रहता हूँ, तो असल में ये जो मसल्स होते हैं ये रिपेयर होते हैं नींद के दौरान, आराम के दौरान। तो इसको थोड़ा आराम चाहिए होता है कि दोबारा से जो है ना ये मसल्स रिपेयर हो। जो मसल टूट जाते हैं एक्सरसाइज से, तो वो फिर उसको थोड़ा आराम चाहिए होता है। और बाकी कोई ख़ास मेरे पास नहीं है, बस ये एक छोटा सा अपडेट था। मौसम बड़ा अच्छा है। आप चलते हुए जो है ना आपको ये दिखा देता हूँ। और बाकी अगर जहन में कोई बात आई, ऐसे जहन मेरा काम कर रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बात आएगी तो फिर मैं बता देता हूँ। तो तब तक आप ये नज़ारे थोड़े से देख लें कि मैं किस जगह पे हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये समुंदर के किनारे आया था मैं वाकई। तो लेट्स से दैट वही, यानी आप यानी कंक्लूजन यही है कि रोज़ा इंसानी जिस्म पर कोई ऐसा असर डालता है जो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर है यही कि बहुत पॉजिटिव असर डालता है। और ये जो हम दिन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से खाना खाते हैं, मुझे लगता है कि तकरीबन 80% तो गैर ज़रूरी होता है। कि अगर ये खाने से ही सब कुछ चलना होता तो अब तक तो चाहिए था कि मेरे कोई 10-15 किलो वज़न कम होता, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती, कोई दुश्वारी पेश आती। तो अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जिस्म इस तरह नहीं बना है कि रोज़ाना बेहिसाब तरीके से हर वक्त घड़ी के हिसाब से इसको खिलाना ज़रूरी है। अब तक का अगर 5 दिन में ये साबित हुआ है तो 7 में भी हो जाएगा। अब मुझे यकीन है कि ये 100 दिन में भी हो जाएगा। हाँ, हमें ये नहीं करना चाहिए कि अब खाना ही बिल्कुल ही छोड़ दें और इस धंधों में पड़ जाएं। हाँ, टाइम टू टाइम ये धंधा मेरे ख्याल में ज़रूरी कि हम इस तरह के काम करें, जिस्म को रिपेयर करने की कोशिश कराएं, थोड़ा रेस्ट दें, और इस तरीके से जिस्म को फ्लेक्सिबल भी बनाएं कि अगर खुदा न ख़ास्ता कोई दुश्वारी पेश आती है, खाने की कमी पेश आती है, तो हम आसमान की तरफ मुँह उठा के चीखना शुरू ना कर दें कि मैं भूखा मरने वाला हूँ। कल आपके पास उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ताकत आती है। अल्लाह आपको ताकत देता है भूख के वक्त, ताकि अपने मामलात को सही कर सकें, ताकि आप दौड़ लगा के अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर सकें। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि इस पे थोड़ी सी जो है ना
थोड़ा सोचा जाए और इस पे अमल किया जाए। बाकी कल भी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दूंगा और परसों जुम्मे को भी दूंगा, फिर पूरा ओवरऑल एक अंदाज़ा मुझे हो जाएगा। मगर जहाँ तक मुझे पता चला है, जैसे 5 दिन में जो कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये कि 2 दिन में भी यही कुछ होगा लगता है। यही कुछ होगा। वेस्ट लाइन का शायद कुछ 1 इंच या 2 इंच और कम हुआ है। तो ओवरऑल मैं ये से एस्टिमेट रखूँगा कि ये जो 7 दिन का रोज़ा है, इसमें वेस्ट लाइन मेरा लेट्स से 4 इंच कम होगा। अगर मिसाल के तब 48 था तो 44 हो जाएगा, 44 था तो 40 हो जाएगा। मगर दिस व्हाट आई कुड सी। और इंटरनल ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें, शायद वहाँ से कुछ चर्बी शर्बी पिघली होगी। फिर जिस्म की कुछ सफाई भी हुई होगी, मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि जहन के क्लैरिटी से और ये जो हमें रोज़ाना गुस्सा आता है, झगड़े करते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी जो है ना वो सबसाइड हुई हैं। तो इसका मतलब ये कि मामला ठीक हुआ है ना। तो चलें इंशाल्लाह, ये काफ़ी था यहाँ तक। कीप इन टच। अल्लाह हाफ़िज़।